क्या उपस्थित है। हमारे साथ आरएलडी के नेता विजय कुमार यादव जी हैं। आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर डीएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, चक्कर मैं आज डीएम साहब के यहाँ इसलिए आया हूँ। एक राजू श्रीवास्तव हैं जी, जो केशव यादव का मकान कब्जा किए तिवारीपुर अंतर्गत। लेकिन कहने का मतलब जो तिवारीपुर के केशव यादव का मकान कब्जा किए, मारपीट करें, उनके ऊपर वो मुकदमा करें, उनको वो मुकदमा करें। लेकिन केशव यादव सम्मानित आदमी है, रामरख यादव वकील की बती भांजे हैं। मान लीजिए कोई यादव हमसे मिल जाएगा तो उसे जरूर नमस्ते मैं करूंगा, और नमस्ते करने के नाते अगर मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए, जेल चले जाए, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो कहने का मतलब आज मैं इसलिए परिपत्र दिया हूँ कि राजू श्रीवास्तव ने कम से 40-50 यादव के ऊपर मुकदमा कर दिया। क्या लगता है कि फर्जी मुकदमा है कि सत्य में? अरे भाई, हम मार करने जाएंगे। हमारा नाम विजय कुमार है, पिता का नाम रामलगन है, और उसमें लिख दिया विजय कुमार यादव समारू ग्राम गुनकोटा में जेल चला गया 308 में। तो कहने को मतलब सरकार अगर बिना जांच किए हुए आपको जेल भेज दिया? हाँ भाई, मैं चिल्लाता रह गया। मतलब कोई सुना नहीं आपकी बात? मैं माननीय अखिलेश साहब मुख्यमंत्री थे, उनको दिया। डीजीपी जगमोहन यादव से कहना जांच कराएंगे। कहाँ जांच होता? इस देश की लड़ाई अगर है भाई साहब तो गरीब और अमीर की है, और गरीब अमीर की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत अभी निषाद जी हमसे पूछ रहे थे, हमने कहा मानो आज मैं गरीब हूँ। अगर मैं लालू हो जाता, अखिलेश यादव हो जाता, मोहन यादव होता मुख्यमंत्री, तो मेरे ऊपर कोई जांच नहीं दिखाता। अच्छा, आपने बताया कि मेरी हत्या करवाने की साजिश हो रही है। हाँ। क्या इस भारतीय जनता पार्टी के आप सहयोगी हैं? हाँ। आप खुद इस सरकार में डर रहे हैं कि मेरी हत्या हो जाएगी? अरे भाई, क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि राजू श्रीवास्तव ने मेरा रिवॉल्वर बंदूक जब्त करा दिया। क्यों आपका रिवॉल्वर और बंदूक, आपका सुरक्षा आज नहीं है, तभी आपको ये डर लग रहा है? क्यों नहीं डर लगेगा? गरीब है, अमीर नहीं ना। अगर गरीब के कुछ हो जाएगा नहीं, अबे अमीर के घर चींटी चढ़ी जा तो खोजने लगे प्रशासन के लोग कि चींटी कहाँ से आ गई। लेकिन गरीब मर जाएगा, चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर नहीं होता तो इस उत्तर प्रदेश में बहुत लोग मारे गए होंगे, बहुत लोगों को करते होंगे। लेकिन ये फर्जी मुकदमा करके इसके पास सुरक्षा व्यवस्था मिल गया। कचहरी जाता है तो दरोगा 10 पुलिस लेके जाता है, और लोगों क्या जरूरत है दरोगा जी को 10 को पुलिस ले जाने की? वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या जरूरत है 10 को पुलिस ले जाने की? मैं आपसे भी पुलिस को जनरक्षक माना जाता है, जनरक्षक 10 को सुरक्षक ले जाएगी। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो बुद्धिजीवी नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, तभी न उनको मिला है। और हम लोग गंवार आदमी चिल्लाते रह जाते हैं। एक तो होमगार्ड नहीं मिलता साथ चलने की। यानी आप भी मान रहे हैं कि हमको भी सुरक्षा की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत है, जरूरत है। क्या हो सकती है, क्या हो सकता है आपकी सुरक्षा को लेकर? हमके कोई जनता के सेवक है। जैसे महात्मा गांधी मर गए, अम्बेडकर साहब लड़ाई लड़े, तो जब महात्मा गांधी लड़ाई छेड़े थे तो चंद्रशेखर, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह बहुत नौजवान पैदा हो गए थे। तीसरे लड़ाई में लड़ने आया हूँ। चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई छेड़ा, तो आज हम यहाँ खड़े हैं, बात कर रहे हैं। ये चौधरी चरण सिंह की देने की मैं बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब की देने की मैं यहाँ खड़ा हूँ। और राजू श्रीवास्तव को भाई साहब 10 तारीख को देखिएगा। अब प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ। क्या 10 तारीख को क्या आंदोलन है आप लोगों का? आंदोलन नहीं का, शांति पूर्वक आके 1000 यादव ही बढ़ जाएंगे कि हम लोग अनपढ़ हैं तभी मुकदमा हो रहा है, जेल जा रहे हैं। नहीं, यादव लोग के यदुवंश लोग हैं, आप लोग कैसे अनपढ़ हैं? अनपढ़ हैं। क्यों? आप इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, क्या पढ़े बिना? देखिए, अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह के बेटे हैं। तो क्या वो भी तो यादव हैं? हैं, तो ये पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे तो क्यों कह रहे हैं हम यादव की पढ़े लिखे नहीं है? हम हैं, गरीब है। आप कह रहे हैं हम लोग यादव हैं? गरीब है। आप लोग कह रहे हैं हम लोग यादव हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? हम गरीब है। जनता बिना पढ़े लिखे कोई बना दिया? अरे भाई, वो विदेश पढ़े हुए हैं, मुलायम जी के बेटे हैं। तो आपने क्यों कहा कि हम लोग यादव हैं, कि हम लोग नहीं पढ़े लिखे? अरे भाई, सबका बात आपने कर दिया। हमारे पिताजी दूध बेच करके हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं, तब अपनी बात कर रहे हैं। अगर मैं माननीय मुलायम सिंह का बेटा होता तो मेरे ऊपर किसी की दम रह जाता, मुकदमा कर देता। इसलिए राजू श्रीवास्तव जो फर्जी मुकदमा किए हैं, जो उनको सुरक्षा मिला है, और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा बलात्कारी का चिन्हित अगर कोई करेंगे तो अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। लड़ाई बहुत आर पार की होगी। 26 को मेरी लखनऊ में बैठक है राष्ट्रीय लोक दल के। मेरे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार रहेंगे, विधानसभा के नेता राज्यपाल बनियान रहेंगे। अध्यक्ष मैं दूंगा कि राज्यपाल के पास चलिए, और मैं दुनिया राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राजनाथ सिंह को, जयंत चौधरी को, राज्यपाल को मुख्य भेजते भेजते थक गया। आता थाने। आप भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं। हाँ। आप खुद थक गए हैं। नहीं, थके नहीं है। जनता का क्या हाल होगा? जनता जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं लड़ता रहूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ? नहीं, थक नहीं गया हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं 4 बार जेल गया हूँ,
तो हम तो 50 अहिर हूँ तो 50। भगवान की जब जेल में पैदा हुए थे तो हमारे लिए तो जेल लिखा गया है, हम जेल जा सकते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जेल जाना बड़ा वो नहीं है। हाँ। जेल जाना बड़ा वो नहीं है, मतलब आपने बताया कि हम आंदोलन कर रहा हूँ, हाँ। 10 तारीख को काफी आंदोलन हाँ। है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे है कि ये 420 राजू श्रीवास्तव जो बहुत पढ़े लिखे, कलम की पूजा होती है, हमारे यहाँ दूध पी करके लाठी पूजा होती है, और हम लोग रामनवमी को वो जौनार चढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब भाई साहब, उस बुद्धिमान आदमी को जो यहाँ के पदाधिकारी भाजपा के हुए हैं, मदद कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था अगर नहीं हटाएगा तो महाराज जी से मैं कहूँगा कि महाराज जी मेरे परिवार 3 पुस्त को आप लोग जानते हैं, इनका सुरक्षा व्यवस्था हटाया जा, और राजू श्रीवास्तव जो कब्जा किए हैं घर को, उस पर बुलडोजर चलवा दिया जाए यादव के घर। क्या नाम है? विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय लोक। ये हमारे साथ विजय कुमार यादव जी से बने रहिए। बाबू ठीक है ना, रहिए।